Hi guys, in this video we are going to discuss about the method of the false position or your regular false method. फ्रेंड्स सबसे पहले रेगुलर false मेथड के फार्मूले को समझ लेते हैं। रेगुलर false मेथड का फार्मूला होता है C इक्वल टू ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। फ्रेंड्स इसमें एक पॉइंट लेते हैं जिसमें फंक्शन की वैल्यू निगेटिव लेते हैं और इसमें दूसरा पॉइंट लेते हैं जिसमें फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। और जो फंक्शन निगेटिव एंड पॉजिटिव की जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू होती है उस पर हम अप्रोक्सीमेशन रूट फाइंड करते हैं। और फ्रेंड्स में एफ ए एंड एफ बी का जो मल्टीपल होता है वो ऑलवेज इज़ लेस देन ज़ीरो, वो हमेशा ज़ीरो से कम होता है। तो फ्रेंड्स पर बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट द रियल रूट ऑफ द एक्स लॉग एक्स बेस 10 एंड एक्स लॉग एक्स बेस 10 माइनस 1.2 इक्वल टू 0। तो करेक्ट 4 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट करना है। इसमें एक पॉइंट देंगे तो फंक्शन हमारा कितना दिया, फंक्शन हमारा दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स लॉग एक्स बेस 10 माइनस 1.2 इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट लेंगे, इस पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव निकालेंगे, दूसरा पॉइंट लेंगे जिस पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट मिल जाएंगे उस पर हम अप्रॉक्सीमेशन रूट को फाइंड करेंगे। और एफ ए एंड एफ बी का मल्टीपल ऑलवेज जो होता है वो ज़ीरो से क्या होगा, छोटा होगा। तो देखिए सबसे पहले हम 1 पर चेक करते हैं। देखिए 1 लॉग 1 बेस 10 माइनस 1.2 इसको सोल्व कर लेंगे तो वह इसको कितना आ जाएगा माइनस के 1.2। ठीक है, देखिए ये ज़ीरो से ये निगेटिव वैल्यू मिली। ठीक है, तो देखिए F2 पर अब चेक करते हैं, 1 पर चेक कर लिया, 2 पर चेक करते हैं। तो 2 लॉग 2 बेस 10 माइनस 1.2, तो देखिए 2 इंटू लॉग 2 बेस 10 की वैल्यू रखेंगे 0.30 माइनस 1.2, इसको सोल्व कर लेंगे तो माइनस वैल्यू मिलेगी 0.60। ठीक है, देखिए ये भी निगेटिव मिली। अब 3 पर चेक करते हैं। देखिए 3 पर चेक करते हैं तो 3 लॉग 3 बेस 10 माइनस 1.2। ठीक है, इस पर जब वैल्यू फाइंड करी तो हमें पॉजिटिव मिली। ठीक है, तो देखिए 0.2313 यानी अप्रॉक्सीमेशन रूट जो है 2 और 3 के बीच में है। अब देखिए अब हम 2.2 पर चेक करके देखते हैं वैल्यू निगेटिव मिलेगी या पॉजिटिव मिलेगी। वैल्यू निगेटिव मिलेगी जब पॉजिटिव मिलती है। देखिए 2.4 पर चेक करते हैं, फिर 2.6 पर चेक करके देखते हैं। जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट मिल जाएंगे उस पर हम अप्रॉक्सीमेशन रूट फाइंड करेंगे। तो देखिए अब हम 2.2 पर चेक करके देखते हैं तो 2.2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या निकल के आती है, 2.2 पर 2.2 लॉग 2.2 बेस 10 माइनस 1.2। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी निगेटिव माइनस के 0.45। ठीक है, अब देखिए अब हम 2.2 पर चेक कर लिए, अब हम 2.4 पर चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू 2.4 पर क्या निकलती है। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू 2.4 पर निकलेगी 2.4 लॉग 2.4 बेस 10 माइनस 1.2। जब इसको सोल्व किया तो माइनस के 0.29। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस अभी भी निगेटिव आई। ठीक है, अब देखिए 2.6 पर चेक करके देखते हैं। 2.6 पर जब फंक्शन की वैल्यू चेक की तो 2.6 लॉग 2.6 बेस 10 माइनस 1.2 इसको सोल्व किया तो हमारी फंक्शन की वैल्यू कितनी मिली, माइनस के 0.12। तो फ्रेंड्स ये वैल्यू निगेटिव है, माइनस के 0.12। ठीक है, अब देखिए 2.7 पर जब चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू कितनी निकलती है, 2.7 माइनस 2.7 लॉग 2.7 बेस 10 माइनस 1.2। जब इसको सोल्व किया तो माइनस के 0.0353। ठीक है, ये भी निगेटिव मिली वैल्यू। ठीक है, ये भी निगेटिव वैल्यू मिली। तो अब देखिए 2.7 पर चेक कर लिया, ये भी निगेटिव आई। 2.8 पर चेक करके देखते हैं फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आएगी या फिर पॉजिटिव आती है। तो 2.8 पर चेक करा, 2.8 लॉग 2.8 बेस 10 माइनस 1.2 इसको सोल्व किया तो 0.052। ठीक है, ये फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव मिल गई। यानी हमारा जो अप्रॉक्सीमेशन रूट लाई करेगा वो 2.7 और 2.8 के बीच में लाई करेगा। यानी जो हम सबसे नियरेस्ट वैल्यू मिल गई है हमें। देखिए अगर हम निकाल सकते हैं तो 2 और 3 से भी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हमें इटरेशन सोल्व करना होते हैं। लेकिन 2.7 और 2.8 के बीच में बहुत कम इटरेशन सोल्व करना होंगे और हमारा आंसर आ जाएगा और वैल्यू में 4 डेसिमल तक मैच हो जाएगी। तो देखिए 2.7 पर हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिली, निगेटिव मिली। 2.8 पर फंक्शन की वैल्यू क्या मिली, पॉजिटिव मिली। तो देखिए हमारा फार्मूला क्या था, ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। यानी ये क्या है फंक्शन, ये एफ ए हो गया। ठीक है, यानी ये ए हो गया, ये क्या हुआ एफ ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हुआ एफ बी हो गया। तो देखिए फंक्शन यानी ए इज इक्वल टू 2.7 और एफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के 0.0353। ठीक है, और बी इज इक्वल टू कितना हुआ 2.8 हुआ और एफ बी इज इक्वल टू कितना 0.052। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने रख लिया ए इज इक्वल टू कितना 2.7 है, एफ ए इज इक्वल टू माइनस 0.0353 और बी इज इक्वल टू 2.8, एफ बी इज इक्वल टू 0.052। ठीक है, अब देखिए फार्मूला इसका क्या था, मेथड ऑफ द फाल्स पोजीशन या रेगुलर फाल्स मेथड का सी इज इक्वल टू ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। तो सी इज इक्वल टू ए की वैल्यू रख ली 2.7। ठीक है, और बी की एफ बी की वैल्यू कितनी रखी 0.052 और माइनस के बी एफ ए माइनस के बी की वैल्यू कितनी है 2.8 और एफ ए की वैल्यू कितनी माइनस के 0.0353 और एफ बी वैल्यू यानी 0.052 माइनस के
और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.0353, ठीक है। एक माइनस इसमें दिया है, माइनस फार्मूले वाला प्लस हो गया, ठीक है। तो इसको वैल्यू को सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2.7404, ठीक है। अब देखिए वैल्यू आई निकल के सी इज इक्वल टू बाई रेगुलर फर्स्ट मेथड से 2.7404। अब देखिए हम इस पर फंक्शन की वैल्यू को चेक करते हैं। तो फंक्शन हमारा कितना एफ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.7404 लॉग 2.7404 बेस 10 माइनस 1.2। जब इसको हमने क्या करा सोल्व किया तो इसको सोल्व करने के बाद हमारी फंक्शन की वैल्यू मिली माइनस के 0.00021, ठीक है। अब ये भी फंक्शन की वैल्यू निगेटिव मिली। अभी हमें जैसे मैंने चेक किया था 2.7 पर फंक्शन की वैल्यू क्या मिली थी, निगेटिव मिली थी। 2.8 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव मिली थी। अब हमने अभी निकाला है अप्रोक्सीमेशन रूट निकाला 2.7404 पर भी हमको फंक्शन की वैल्यू निगेटिव मिली। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू किस पे मिली 2.7404 पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव मिली। तो अब देखिए यहाँ पर ए इक्वल टू कितना हो गया 2.7404, ठीक है। और एफ इक्वल टू कितना हो गया माइनस के 0.00021, ठीक है। अब ये वाला हमने निगेटिव ले लिया, ये वाला निगेटिव रूट ले लिया। अब पॉजिटिव तो हमारा वही रहेगा 2.8, तो ए बी इक्वल टू 2.8 और एफ बी इक्वल टू 0.8, यानी निगेटिव वाला चेंज हो गया हमारा। तो देखो ए इक्वल टू कितना है 2.7404, एफ इक्वल टू हमारा 0.021, ठीक है। बी इक्वल टू हमारा सेम रहा है क्योंकि उस पर बी अभी पॉजिटिव चेंज नहीं हुआ है। तो निगेटिव वैल्यू हमारी 2.7404 पर हमें मिली है। तो बी इक्वल टू 2.8 और एफ बी इक्वल टू 0.052। अच्छा ये ऐसा हुआ क्यों है, देखिए 2.74 पर हमें फंक्शन की वैल्यू क्या रूट जब निकालते हैं तो एक फंक्शन की वैल्यू निगेटिव लेते हैं, एक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। अब जो हमें रूट मिला है 2.7404 तो वो निगेटिव मिला है, तो अब हम 2.7404 लेंगे एक जगह, और बी की जगह जो उस पर फंक्शन की वैल्यू जो निकाली थी हमने, जैसे हमने 2.7 रख के फंक्शन की वैल्यू निकाली थी, ये हमारी ये वैल्यू आई थी। अब हमने जो 2.7404 फंक्शन की वैल्यू निकाली है तो हमारी कुछ और आई है, माइनस 0.0221 आई है। तो हम उस पर अब निकालेंगे रूट। अब देखिए जो हमारा एफ ए इक्वल टू हुआ है तो ए इक्वल टू ये है और एफ ए इक्वल टू ये है, बी हमारा सेम रहेगा। तो फंक्शन निकालते हैं इसमें, फिर हम निकालते हैं सी की वैल्यू निकालते हैं ए एफ बी माइनस के बी एफ ए अपान एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। इसको जब प्रूव कर लेंगे तो हमारी फंक्शन की वैल्यू आएगी, हमारी सी आएगी 2.7406, सी की वैल्यू आएगी 2.7406, ठीक है। अब हम इस पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 2.7406 पर। तो देखिए एफ सी कितना निकल के आएगा 2.7406 लॉग 2.7406 बेस 10 माइनस 1.2, ठीक है। इसको जब हम सोल्व कर लेंगे तो इस पर भी हमको फंक्शन की वैल्यू निगेटिव मिली, माइनस 0.00004, ठीक है। ये फंक्शन की वैल्यू निगेटिव मिली। अब देखिए अभी हमने जो फंक्शन की वैल्यू निकाली थी 2.7404, उस पर फंक्शन की वैल्यू यानी ए हो गया था ये, और उस पर फंक्शन की वैल्यू निकाली थी वो हमारा हो गया हुआ था एफ ए हो गया था। अब हमने दोबारा जब निकाली 2.7404 पर निकाली, अब हमारा कितना है 2.7406 आया। इस पर भी हमको फंक्शन की वैल्यू क्या मिली, निगेटिव मिली, यानी ए बी तो हमारा सेम रहेगा, बी और एफ बी, यानी ए हमारा फिर से चेंज हो रहा है। एक जहाँ कितना आएगा 2.7406 और एफ ए की जगह कितना आ जाएगा जो उसकी फंक्शन की वैल्यू हमारी निकल के आई, जो हमारी फंक्शन की वैल्यू निकल के आई, यानी ये हो जाएगा एफ ए। तो ए इक्वल टू हमारा 2.7406 और एफ ए इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है। बी हमारा सेम है। देखिए इस पर ही फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं ए एफ बी माइनस के बी एफ ए अपान एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। देखिए ए एफ बी यानी 2.7406 और एफ ए की वैल्यू कितनी 0.052, ठीक है। माइनस के बी एफ ए 2.8 और माइनस के 0.0004, ठीक है, ये आ गई। और बी एफ ए 0.052 और 0.004, ठीक है, ये हो गया हमारा, इतना हो गया। इसको जब हम सोल्व कर लेंगे तो हमारी फंक्शन की वैल्यू मिली 2.7406, ठीक है। अब देखिए हमारी दो फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल गई, दो हमारे रूट दो हमारे लाए हुए। द रिक्वायर्ड रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 2.7406, ठीक है। हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें वैल्यू क्या करना थी, मैच करना थी। तो देखिए बोल रहा था कि कंप्यूट द रियल रूट ऑफ द एक्स लॉग एक्स बेस 10 माइनस 1.2 द करेक्ट 4 डेसिमल ऑफ द प्लेसेस। तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमको वैल्यू मैच करना थी, यानी फंक्शन की वैल्यू अभी जो हमारी आई है 2.c की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2.7406 आई है एक वैल्यू हमारी, ठीक है। और एक हमारी वैल्यू क्या आई है, एक हमारी इस पर वैल्यू आई निकल के, तो अब हमारी क्या निकल के 2.7406। तो फ्रेंड्स हमारी वैल्यू जो है 2.7406, ठीक है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक मैच हो गई है। तो द रिक्वायर्ड रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 2.7406। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।